हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये अयोध्या का स्वागत द्वार है। अयोध्या के नवनिर्माण का ढंग नया है जो कि अयोध्या के हर परियोजना पर दिखाई देता है। फिर वो अयोध्या का दशकों पुराना रेलवे स्टेशन हो या फिर नवनिर्मित एयरपोर्ट, अध्यात्म में लिपटी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि सज रही है, संवर रही है, निखर रही है एक नए अंदाज में। रोशनी के आभा मंडल में भव्यता और दिव्यता का एहसास कराता रामलला का दरबार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महायज्ञ और मंत्रोच्चार। दीवारों, मकानों और दुकानों पर उभरे भक्ति भाव। सरयू की अविरल धारा पर कुलाचे मारती आस्था का नाम। राजपथ पर उमड़ता श्रद्धा का सैलाब, आध्यात्मिक नगरी का विकास पथ पर बढ़ता हुआ। यूं तो अयोध्या की संस्कृति बरसों बरस पुरानी है। भगवान राम से जुड़ी आस्था ऐतिहासिक है। गलियां और रास्ते भी पुराने हैं, लेकिन इन गलियों पर विकास की चमक नई है। अयोध्या का आभा मंडल नया है, पहले से कहीं ज्यादा भव्य और कहीं ज्यादा दिव्य। ये नव्य अयोध्या का नूतन अवतार है। अयोध्या के नया घाट से लता मंगेशकर चौक और राम जन्मभूमि तक हर एक तस्वीर में एक शहर के बदले स्वरूप की कहानी दर्ज है। बहुत फर्क पड़ा हुआ है। अच्छा बढ़िया रोड बन गया है, मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। सरकारें को जैसे ये सब लग रहा है सरकारें के दिन है जो राम का टीका चल रहा है। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, शहर को छूकर बहती सरयू की धारा से है और अब अयोध्या की पहचान के साथ विकास का स्वर्णिम अध्याय भी जुड़ गया है। यहाँ की हर दरो दीवार जिसकी साक्षी है। ऐसा नहीं कि अयोध्या के विकास की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ हुई। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन के बाद तमाम विकास योजनाओं का शुभारंभ हो गया था। साल 2020 में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ तो विकास की पुरानी सारी परिभाषाएं बदल गईं। रामलला के भव्य दरबार का निर्माण अपने आखिरी चरण में है तो विकास के पटल पर अयोध्या उड़ान भरने को तैयार है। वो त्रेता का वक्त था और आज कलयुग में एक बार फिर से अवधपुरी में ये विमानतल तैयार है। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में अब लगभग अपने तैयारी की ओर है। बताया ये जा रहा है कि आने वाले 25 दिसंबर को इस एयरपोर्ट का, इस विमानतल का उद्घाटन हो जाएगा और पहली व्यावसायिक जो फ्लाइट है, जो विमान है, वो 30 तारीख को दिल्ली से चलकर अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ लैंड करेगी। ठीक हमारे पीछे एक वो वक्त था त्रेता में जब पुष्पक विमान यहाँ पर आया था और अब त्रेता के बाद आप कह सकते हैं कि युगों के बाद कलयुग में एक बार फिर से अवधपुरी में विमानतल तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में बेहद खास है। एयरपोर्ट को राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। हवाई अड्डे के एक एक कॉलम और दीवारों पर लगाई गई हर एक पेंटिंग पर त्रेता युग की याद दर्ज है। देखिए इसका जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से। जितने आप कॉलम देख रहे हैं यहाँ पर उसमें उसके पीछे देयर इज़ अ स्पिरिट बिहाइंड इट। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेवन कांड्स ऑफ रामायण। तो चाहे वो रामायण हुआ चाहे वो पूरा अयोध्या हुआ, उस एसेंस को कैप्चर करने का एक एफर्ट हुआ है जो कि हमारे सामने है अभी। आजादी के बाद देश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ है जब किसी शहर का कायाकल्प इस स्तर पर किया गया है। अयोध्या के चौराहे, सड़कें, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं पूरी तरह से बदल गई हैं, आधुनिक हो गई हैं।
कभी साधारण सा दिखने वाला अयोध्या रेलवे स्टेशन बड़े बड़े रेलवे स्टेशन की भव्यता को भी मात देने लगा है। ये तस्वीर किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नहीं बल्कि ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन। जी हाँ, हम आपको बताएं ये इमारत है 3 मंजिली इमारत। प्रथम तल पे वातानुकूलित प्रतीक्षा रूम बनाया गया है, यानी कि वेटिंग रूम बनाया गया है। तो ये देखिए आप, ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन जिसे बहुत ही तेजी से तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम मजदूर जो हैं वो काम में लगे और मैं बता सकता हूं कि कम से कम ये तैयारी अब अपने अंतिम चरण में ही है। साफ सफाई का काम चल रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को पूरी तरह आध्यात्म के रंग में रंगा गया है। रेलवे स्टेशन का शेप बिल्कुल मंदिर की तरह है और सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल की तरह। रेलवे स्टेशन के अंदर की दीवारों पर रामायण काल के चित्रों को उकेरा गया है। 200 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ठीक वैसे ही दरवाजे बनाए गए हैं जैसे किसी एयरपोर्ट पर होते हैं। यहाँ पे तमाम तरह की वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आप किसी मेट्रो सिटीज़ के भी रेलवे स्टेशन पे जो चीज़ें आपको नहीं दिख पाती। मैं आपको बताऊं कि पहले फ्लोर पे और तमाम सारे वेटिंग रूम और स्वास्थ्य संबंधी वो जितनी सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। दुकानों के लिए जगह बनाई गई है। ठीक हमारे सामने आप वो बोर्ड देख सकते हैं जिस पर लिखा है दुकान, और ये तमाम दुकानें रहेंगी जहां पे खाने पीने से लेकर वो तमाम ज़रूरत की सामान जो यात्रियों को चाहिए होगी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो ये स्टेशन तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है और हम कह सकते हैं कि अब बस कुछ दिनों की बात है कि ये पूरा स्टेशन भक्तों के लिए तैयार मिलेगा।